जी, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल राखी है। तो हम लोग उसी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बादल थे और धूप नहीं थी, तो इस वजह से आज मन भी किया जाने का कि चलो चलते हैं मार्केट में। तो इस टाइम भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि बाहर तक निकलने का मन नहीं करता है। तो उसके बाद हम तीनों चले गए थे स्कूटी से मार्केट जाने के बाद सबसे पहले हम लोग मार्केट जा रहे थे। तो मुक्कू मैडम ने देखा कोई चीज़ और वो ज़िद करने लग पड़ी कि अभी लेनी ही लेनी है। और फिर उसके पापा, ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ज़िद करे और उसके पापा उसको ना दिलाएं। उन्होंने फटाफट से स्कूटी मोड़ी और उसकी ज़िद को जो है वो पूरा किया। उसके बाद राजस्थान की तंग गलियों से होते हुए जो है हम लोग मार्केट के अंदर गए। काफ़ी रश हो था आज, क्योंकि कल राखी थी तो उस वजह से काफ़ी रश था मार्केट में। तो यहाँ मैं आ गई थी एक कॉस्मेटिक वाली शॉप पे, क्योंकि मैं लेने कुछ आई थी लेकिन ले मैं कुछ रही थी। मैं यहाँ पे नेल पेंट देख रही थी, तो मैं मुझे बोल रही थी कि ये कैसा नेल पेंट है, बिल्कुल पानी पानी की तरह। तो मैंने बोला नहीं, ये अच्छा लगता है नेल पेंट। अगर आपने ऐसे भी अगर नेल्स पे लगाना हो तो तब भी नेल शाइन करते हैं। अगर आपने नेल पेंट लगा के वापस ये ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट लगाना हो ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं नेल। तो यहाँ पे फिर मैंने एक नेल पेंट लिया, साथ में लिपस्टिक ली और थोड़ा सा सामान और भी लिया। और यहाँ हम लोग जब पेमेंट कर रहे थे तो हमारा जो है सर्वर डाउन होने की वजह से पेमेंट ही नहीं हुई। तो इसलिए हम लोग आ गए थे एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि फौजी साहब जो है कैश रखते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो शिवी मेरे पॉकेट से सारे पैसे निकाल लेगी। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे सबसे मेन शॉप, जो है कि यहाँ की जैसलमेर की सबसे फेमस शॉप है। यहाँ पे आपको जो है हर तरह के जो है लड्डू गोपाल जी मिल जाएंगे, छोटे रूप में भी और बड़े रूप में भी। उनके हर तरह के वस्त्र, आभूषण, उनके साज श्रृंगार का सामान, हर तरह का जो लड्डू गोपाल जी के लिए सामान चाहिए होता है ना, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज जो है ना इस शॉप पे राखी भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि और कहीं क्यों जाना, यहीं से जो है राखी लेते हैं। वैसे ना सच्ची में मेरे को ना राखी बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी, एक भी मतलब राखी नहीं मुझे पसंद आई। हमारे वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी राखी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, अच्छी नहीं है। फिर जैसे तैसे करके मैंने जो है एक दो राखी पसंद की, यानी कि धागे ही ले लिए थे मैंने, क्योंकि राखी तो मुझे कोई पसंद नहीं आई। मुक्कू के लिए भी देख रही थी, उसके लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। कोई टैडी वैडी वाली राखी होती है बच्चों के लिए, वो कुछ भी नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने 4 धागे ले लिए थे। और साथ में मैंने जब उनको बताया कि हम लोगों को अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो है वो धागा लेना है, तो उन्होंने बताया कि ये जो धागा होता है ना, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो कान्हा जी को ये डलवाया जाता है, तो आप ये ले सकते हो। तो इसलिए फिर मैंने ये जो है ना 2 धागे ले लिए थे, एक जो है मुक्कू के लिए, एक जो है कान्हा जी के लिए। राखियाँ लेने के बाद हम लोग चले गए थे यहाँ की सबसे जो है फेमस जो है स्वीट शॉप धनराज भाटिया। ये भी काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ की। आपको यहाँ पे हर तरह की बेस्ट से बेस्ट और हर तरह की जो आपको मिठाई मिल जाएगी। ये किले के पास ही है, तो हम लोग वहाँ से फिर चले गए थे मिठाई लेने के लिए। मिठाई वगैरह ली हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी के लिए, और लेने के बाद फिर हम लोग चले गए थे। तो राखी का पावन त्यौहार चल रहा है और हम अभी हैं जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट के पास। और किसी को भांग पीनी हो तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड भांग शॉप है, वो भी ले सकता आप यहाँ पर आकर के। किला देखिए बहुत प्यारा है। ये किले का एक किस्म का डिफेंस है। यहाँ से जो सैनिक होते थे यहाँ पर वो ड्यूटी के लिए रहते थे। तो ये पीपल का एक पेड़ है, यहाँ पर एक ही पेड़ है और नीचे मंदिर है छोटा सा। इस पेड़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनसे पूछिए जो छाया में बैठे हैं लोग। तो राखी का पावन त्यौहार है और मुक्कू की मम्मी यहाँ पर पानी पी रहे हैं। नींबू पानी, नींबू सोडा, लाए बट्टा।
उसके बाद कान्हा जी के भोग के लिए फ्रूट लेने के बाद हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। मौसम चाहे आज बिना धूप वाला था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, कोई हिसाब नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बाहर से अगर घर आओ ना तो हालत तो इतनी टाइट हो जाती है ना, कोई हिसाब ही नहीं। मैं क्या बन के गई थी घर से और क्या बन के आ रही थी घर पे। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप होती है ना कि बंदा, मतलब अच्छा खासा बंदा भी बैंगन की तरह दिखने लग जाता है, काला कलोटा। तो मेरी तो हालत बहुत टाइट हो रखी थी। मुक्कू मुझे यहाँ बोल रही थी कि मुझे ऊपर ले चल उठा के। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं लेके जाऊँगी, आप अपने पापा के साथ आओ। लेकिन कहते हैं ना कि हस्बैंड जो है वो कुछ भी करवा सकते हैं आपसे। तो ये महाराज क्या किया इन्होंने कि चाबी जो है घर की वो नीचे ही भूल गए स्कूटी के अंदर। तो मुझे फिर से वापस जो है 3 मंजिलें नीचे जाके स्कूटी की चाबी लेके आनी पड़ी। उसके बाद फिर मैंने चाबी लेके आई, हम लोग ताला खोल के गए घर के अंदर। जाते ही मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। ये लोग ना अपना लंच करके गए थे, लेकिन मैं लंच करके नहीं गई थी। मैंने आज बनाए थे दाल चावल और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था दाल चावल खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अपने लिए अलग से बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लग पड़ी थी पनीर पुलाव बनाने के लिए। तो मैं यहाँ वही बना रही थी। बनाने के बाद जब मैंने उसको प्लेट में पलटा ना, मैंने देखा कि जितनी भूख है उस हिसाब से चावल थोड़े कम है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि सुबह की मेरे पास 2 रोटियाँ बची थी जो कि मेरे ही हिस्से की थी। तो मैंने उनको भी गर्म करके जो है वो रख लिया था प्लेट में। फिर रूम में जाकर जो है मैंने अच्छे से आराम से अपना लंच एंजॉय किया। ये दोनों सो रहे थे, अभी लंच करके मैं भी सोने वाली थी, क्योंकि मैं भी पूरी तरह से थक चुकी थी। तो बस फिर आज के व्लॉग में इतना ही। हम आपको मिलते हैं कल, यानी कि राखी पे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू जी, राम राम।